नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस में सिपाही चालक ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसके लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण डिटेल में बताएंगे। साथ में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस में जो ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकला है, इस भर्ती के लिए फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब का हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। चलिए, तो दोस्तों यह जो आप आर्टिकल देख रहे हैं हिंदुस्तान जो कि न्यूज का में यह छापा गया है कि बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। अब दोस्तों बिहार पुलिस में जो ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपका वैकेंसी रहने वाला है वह दोस्तों 4361 यानी कि 4361 पदों पर ड्राइवर के लिए आपका बहाली निकलेगा। अब जिसमें आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वह कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों इसी आर्टिकल में छापा गया है। जैसे कि दोस्तों वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक एवं युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है गृह विभाग की ओर से। इसकी अधियाचना जो कि जल्द ही केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि सिपाही भर्ती आयोग को भेज दी जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके लिए साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना आना चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद वाहन चलाने का टेस्ट चालक सिपाही को बहाली 2 चरणों में होती है। अब देखिए, अब इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। बिहार सरकार के अधीन जो कि नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। अब दोस्तों इस भर्ती में जो कि इंटरमीडिएट सभी पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों है। अब दोस्तों आप फॉर्म किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो चालक सिपाही के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया इस भर्ती में। तो दोस्तों आपको 12th पास होना चाहिए और 12th के साथ दोस्तों इसमें आपके पास 1 ईयर का जो कि ओल्ड HMV या LMV आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह दोस्तों आपका अनिवार्य है। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ड्राइवर के पदों पर 8276 पद खाली है, लेकिन दोस्तों अभी आपका 4361 पद पर बहाली का प्रक्रिया शुरू होने वाला है। अब बचा जो पोस्ट है इसका भी प्रक्रिया जैसे ही इस भर्ती का प्रक्रिया कंप्लीट होता है उसके बाद जो बचा पोस्ट है उस पर भी आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी आपका 4361 पदों के लिए फॉर्म भरा जाएगा। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है वह मिनिमम 20 वर्ष दोस्तों एज लिमिट का क्राइटेरिया है और मैक्सिमम दोस्तों 25 वर्ष यानी कि 20 से 25 वर्ष के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यह जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है दोस्तों जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए है। जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 20 से 25 वर्ष। ओबीसी कैंडिडेट को दोस्तों इसमें 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 20 से लेके 28 वर्ष जो कि इसमें ओबीसी कैंडिडेट को, वही दोस्तों बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट को इसमें 20 से 30 वर्ष एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा जाएगा। अब इसमें जो आपका उम्र की गणना होगा वह दोस्तों एक आपका 2025 से उम्र की गणना होने वाला है, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक
आपका उम्र 20 वर्ष हो जाना चाहिए या मैक्सिमम आपका 25 वर्ष। दोस्तों यही आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अभी बताएं कि 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इसमें परसेंटेज होगा मेंशन नहीं किया गया है। 1 ईयर ओल्ड LMB या HMB ड्राइविंग लाइसेंस मेल और फीमेल दोनों को। इसमें दोस्तों आपका 1 साल पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वह ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों आपके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल से भी होगा तो आपका चलेगा, या दोस्तों HMB हेवी मोटर व्हीकल से भी होगा तो दोस्तों आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए आगे दोस्तों जानते हैं जो बिहार पुलिस में ड्राइवर पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका CBT एग्जाम होता है यानी रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें PT और PST टेस्ट होता है। फिर दोस्तों इसमें ड्राइविंग टेस्ट होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, लास्ट में जाकर दोस्तों इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनता है। दोस्तों इसमें आपका PET और PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों आपका रिटन एग्जाम के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका PET और PST होता है। ऐसे में दोस्तों आपका कुल 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है बिहार पुलिस में ड्राइवर के पदों के लिए। ठीक है, चलिए कि बिहार पुलिस में ड्राइवर के पदों के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों इसमें आपका टोटल 100 प्रश्न रहता है, 100 नंबर का 2 घंटा का समय मिलता है। अब सिलेबस के बारे में जानेंगे तो जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे और करंट अफेयर से संबंधित 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर का टाइमिंग 120 मिनट आपके पास रहेगा। यही दोस्तों बिहार पुलिस में ड्राइवर के पदों के लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस रहता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसमें PET और PST का क्राइटेरिया क्या रहता है। तो दोस्तों इसमें आपका PET और PST का जो क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसमें हाइट का क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों जनरल और OBC, मेल में जनरल और OBC को 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। वही दोस्तों जनरल और OBC फीमेल में 155 सेंटीमीटर। बात करते हैं दोस्तों SC और ST कैंडिडेट को, तो दोस्तों जनरल और OBC को 165 सेंटीमीटर मेल का, वही दोस्तों मेल में SC ST को 160 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। फीमेल का 155 सेंटीमीटर, जो कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल, OBC और SC कैंडिडेट का चेस्ट जो नापा जाएगा 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, जो कि अभी सिंपल जैसे ठहरा है वैसे, और 5 सेंटीमीटर दोस्तों इसमें एक्सपेंडेड के लिए रखा गया है, इनको फुलाने के लिए। तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए जनरल, OBC और SC कैंडिडेट को मेल में। फीमेल का चेस्ट चेक नहीं होता है। ठीक है, ST कैंडिडेट में बात करते हैं मेल में ST का, तो दोस्तों 79 से 84 सेंटीमीटर जो कि चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। यही दोस्तों आपका हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया है मेल का और फीमेल का। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसमें आपका रनिंग कितना होने वाला है। तो दोस्तों रनिंग की बात कर रेस के, तो दोस्तों मेल का जो रेस्ट होगा 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो कि 7 मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है, मेल का, ऑल कैटेगरी के मेल का। वही दोस्तों बात करते हैं फीमेल का, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट समय मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, तो 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा मेल का, और फीमेल का लॉन्ग जंप 7 फीट का होगा। ठीक है, हाई जंप के बारे में बात करें तो 3 फीट 6 इंच का हाई जंप होगा, जो कि मेल का, ऑल कैटेगरी की मेल का। 2 फीट 6 इंच का हाइट जंप होगा, जो कि फीमेल का। और दोस्तों गोला फेंक में बात करें तो गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 14 फीट तक फेंकना होगा मेल का, और वही दोस्तों बात करते हैं फीमेल का, तो 12 पाउंड का गोला 8 फीट तक फेंकना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जो मेल और फीमेल का या दोस्तों जो फिजिकल का क्राइटेरिया है हम डिटेल में बताए हैं। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में जो आपका मेरिट तैयार होता है वह आपका फिजिकल के आधार पर ही आपका मेरिट तैयार होता है। तो दोस्तों इसमें आप जैसे कि 7 मिनट का टाइमिंग है
कि अगर आप 1600 मीटर जो कि 7 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। अगर यही से दोस्तों 1600 मीटर का रनिंग अगर आप 6 मिनट में पूरा करते हैं तो आपका कितना नंबर मिलेगा। हम इस पर दोस्तों हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे ताकि दोस्तों आप सभी कैंडिडेट को मेरिट के आधार मेरिट बनाने में किसी भी प्रकार का कठिनाई न हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए जैसे ही फुल नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों हम एक बार इस पर डिटेल वाला वीडियो बना देंगे जो कि फिजिकल से संबंधित। अब दोस्तों इसमें फुल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, तो दोस्तों हम आपको नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें बताए हैं कि इसमें जो आपका प्रक्रिया है वह प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस भर्ती के लिए प्रस्तावना जो है वह गृह विभाग को सौंपा गया है। अब देखिए गृह विभाग को भेज दिया गया है तो आपका जो फुल नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है और फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट आपको माना जा रहा है वह दोस्तों आपका फरवरी के दोस्तों आपका फरवरी के सेकेंड वीक में इस पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों इस पर जैसे ही फुल नोटिफिकेशन जारी होगा हम दोस्तों एक बार डिटेल के साथ और एक वीडियो बना देंगे उसमें जिसमें आपको फिजिकल्स का मार्क्स भी आपको बताएंगे कि आप कितना मिनट में रनिंग पूरा करते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों बिहार पुलिस में ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आगे कोई भी अपडेट आता है तो दोस्तों हम आपको वो अपडेट इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।